हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव होस्ती स्टडी मैन विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई थिंक आपको इसमें बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो आप देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम आपको अपने टॉपिक पे बताते हैं। हमारा टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। आपके पास एक जनरल फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दूरी के लिए डी, डी फॉर डिस्टेंस। समय के लिए आपका टाइम। अगर आप केवल इंग्लिश में ही फार्मूला लिखना चाहते हैं, एस इक्वल टू डी अपान टी। इसके यूनिट्स के बारे में आपको बता दूं मैं। स्पीड, चाल, चाल के जो यूनिट होता है एक मात्रक इसको बोलते हैं। जिस तरह से किसी भी राशि को अंकों में लिखने के साथ साथ उसके पीछे उसका एक मात्रक लिखा था, जिससे आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको चाल की किस तरह से दिया गया होगा कि वो संख्या चाल है, तो उसके आपका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, जिससे दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। या फिर आपका अगर बड़ा मात्रक है या बड़ी दूरी दी गई है तो किलोमीटर और बटे घंटा, यानी कि km पर आवर या मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इन तीनों में किसी भी फार्मूले को, जैसे ये आपका S इक्वल टू डी अपान टी दिया गया है, इस फार्मूले में आपके तीन क्वांटिटीज हैं, तीन राशियां हैं, S स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। इन तीनों में से आपको कोई भी दो राशियां दी जा सकती हैं और तीसरी राशि का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते रहिएगा आप फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किस तरह से, जैसे आपको एस की वैल्यू निकालने का आपको ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है आपको डी की वैल्यू निकालनी है ना, और डी आपको टी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ज्ञात और अज्ञात। जो चीजें हमको जानते हैं उनको हम एक साइड में ले लेंगे, एक पक्ष में, और जिनको नहीं जानते उनको हम दूसरे पक्ष में। जो हम जानते हैं उनको हम राइट साइड में लेंगे और जिनको नहीं जानते उनको लेफ्ट साइड में। जैसे हमको डी की वैल्यू निकालनी है तो इस फार्मूले से हमें डी को अकेला छोड़ने के लिए टी का ट्रांसफर करना पड़ेगा, और यहाँ टी से डिवाइड हो रहा है तो टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इंटू टी। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू चाल गुणा समय। और अगर आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो टी क्रॉस है, टी से डिवाइड हो रहा है तो टी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस का भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डी अपॉन एस। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो दूरी बराबर चाल और गुणा टाइम फॉर समय, और दूसरा जो फार्मूला है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। ये तो आपके मेन फार्मूले, ये मैंने आपको बता दिए थे। अब इनके आगे कुछ नया आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन इस पर भी बहुत पूछा जाता है कि अगर आपके चाल का जो मात्रक है वो विभिन्न मानों में दिया जाएगा आपको हमने एक चाल का मात्रक बताया था किलोमीटर पर आवर, km पर आवर, और इसको आप अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। कभी कभी क्या है कि फॉर्मूले में स्पीड दे देंगे आपको किलोमीटर पर आवर में, और जो फार्मूले डिस्टेंस दे देंगे मीटर में, तो आप क्या करेंगे उसको किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका मीटर पर सेकंड ME लिख दिया हमने, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको अपनी स्पीड को यानी चाल को, मात्रक को परिवर्तन करना है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है तो 5/18 से मीटर पर सेकंड बना सकते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है तो इसी का उल्टा 18/5 से इसका आप km पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा। ये 5/18 कहाँ से आए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये 5/18 कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसको निकालने वाली चीज है, ज्ञात करना होगा। आपके अंदर कोई जिज्ञासा भी आती है कि ये चीज 5/18 यहाँ पर कहाँ से आए हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एक क्लियर करके बता दे रहा हूँ। जिस तरह से आपकी किलोमीटर प्रति घंटा
स्पीड दी गई है और इसको आपको परिवर्तन करना है मीटर प्रति सेकंड। मान लिया हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो इसको क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1 गुणा 1000, और यहाँ पे लिखेंगे आप मीटर, और घंटा यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 गुणा 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब आप इस मान को हल कर लीजिएगा, 1 0 1 0, ये 2 शून्य आपके कैंसिल हो गए, 2 से भाग दिया 5 बार किया, 2 से भाग दिया 3 बार किया। अब जो भी आपका बचा है उसका गुणा करके यहाँ पे आप लिख दीजिए, आपका मान आ रहा है 5/18, और मात्रक आपके साथ लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको ये भी पता लग गया कि आपका 5/18 कहाँ से आया है। फेयर्स कम फ्रॉम 5/18, दैट विल यू कैन एक्सप्लेन। आपको किसी सामने बताने की बात आए तो आप बता भी सकते हैं कि 5/18 कहाँ से आया और क्यों आया है। चलिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। क्या करते हैं इसमें, नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं, अगर किसी गाड़ी की, प्लेन की, बाइक की, व्यक्ति की, बस की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो कैसे आप बदलेंगे बताया था अभी हमने, 40 इंटू 5/18, 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, 2 से इसको काट दिए, 2 9 18, 2 20 20, ये हो जाएगा 100, 225 100/9, और ये आपका हो गया, सॉरी, मीटर पर सेकेंड, ये रहा आपका। इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप मीटर पर सेकंड में इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न हम इससे संबंधित हल करते हैं। 50 किलोमीटर की घंटा की चाल चलती हुई एक कार 2 से 1/2 घंटे तक यात्रा करती है, यदि उसे यात्रा करने में कितने समय में पूरा कर लेगी। अजीब सिंपल सा प्रश्न है, 50 किलोमीटर की चाल से कोई प्रश्न पूछा गया है, 50 किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, HR आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, हमें यहाँ पे राशियों का मान भी पहचानना होगा। जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, तो ये चाल का मतलब, तो ये चाल हो गई हमारी चलती हुई कार, 1 सही 2 सही 1/2 घंटे में, 2 सही 1/2 आवर, ये आपका क्या हो गया, टाइम, सॉरी उल्टा लिख दिया। चलिए ठीक है, टी की वैल्यू है ये आपकी। अब आपको क्या निकालना है, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेती है। पहले तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। आपको क्या पता है, स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है। अब स्पीड और टाइम मालूम है तो क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस D = S × T। बार बार आप जब लिखेंगे फॉर्मूले तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ओरल भी आप निकाल सकते हैं। किलोमीटर पता है, चाल के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर दूं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो आपका ये हो जाएगा D = S × T। आप ओरल निकाल सकते हैं, 2 सही 2 and 1/2, बट 2.5 आवर में कितनी चलती है, 1 घंटे में इसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, आधा घंटे में कितना चलेगी, 25, टोटल कितनी हो गई, 125 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, इसकी स्पीड है। तो आप 2 घंटे में कितना निकाल लेंगे, 100, और ये हाफ आवर और बचा आपका, तो इसमें 25, 50 का आधा, टोटल कितना हुआ, 125। अब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वैल्यू। तो D = S × T, S की वैल्यू = 50 और T की वैल्यू कितनी है, इसको 2 and 1/2, 2 2 या 4 1 5, 5/2, और ये किलोमीटर में दिया गया है तो इसकी वैल्यू किलोमीटर में आएगी। इसको डिवाइड कर दिया 25, 2 2 या 4, 2 1 या, और 2 5 या 10, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जब 125 किलोमीटर। अब इसमें एक नया प्रश्न बढ़ा है, ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्पीड को 20% इंक्रीज कर दिया गया, 20% ऑफ स्पीड, चाल का 20% कितना होगा, यानी 50 इंटू ऑफ लिखा हुआ है, यानी चाल का 20%, 20/100। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 0 0 0 5 2 जा 10, 10 km/h स्पीड को बढ़ा दिया गया। अब 10 km/h स्पीड को आपने बढ़ा दिया तो आपकी स्पीड जाके कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड, नई चाल।
न्यू स्पीड आपकी कितनी हो रही है यहाँ पर, सॉरी पी स्पीड, न्यू स्पीड इज इक्वल टू आपका कितना होगा जाकर के 50 + 10 60 km/h। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर चाल 20% बढ़ गई तो समय कितना लगेगा। अब आप t इक्वल टू निकाल दीजिए d/s, d की वैल्यू 125, s की वैल्यू 60 और इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में समथिंग आएगा। चलिए इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, 5 × 2 = 12 और 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 12 यानी 21/12 आवर। ये उसको अगर क्लियर करना चाहते हैं तो इसको आप 12 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 12 × 1 = 12 और ये कितना होगा 9, 1 and 9/12 आवर और ये 3 × 3 = 4, 3 × 4 = 9, 3 × 4 = 12, 1 hand 3/4 आवर। ये आपका आंसर निकल के आया। अगर उसकी स्पीड को 20% इंक्रीज कर दिया आपने तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी टाइम की, उसमें पहले टाइम कितना लग रहा था 2 and 1/2, अब टाइम कितना लगा 1 and 3/4। यही इसमें पूछा गया है तो कितने समय में इसको पूरा कर लेगी। हाँ जी ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 2 × 1 = 2 सही, हाँ 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, सॉरी ये रहा आपका 25/12, सॉरी फॉर कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 होल 3/1/12, 25 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/12 आवर निकल के आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए, कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल में चलती है, या कुछ प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु पहली आधी दूरी इतने समय में चलती है, दूसरी आधी दूरी इस चाल से चलती है। वहां पर आपको किस तरह से क्वेश्चन अप्लाई करना है चलिए हम देखते हैं। क्योंकि एक यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। ये देखिए पॉइंट दे रहा हूं मैं, ये आपकी कोई डिस्टेंस है A to B, इसका हाफ पार्ट जब चलता है तो वो टाइम की वो स्पीड क्या है उसकी 21 km/h। ये पहली स्पीड आधी दूरी तय करने में, और दूसरी आधी दूरी तय करने में उसको कितनी स्पीड है उसकी 24 km/h। अच्छा जी, अब ये आपको बता रहा है कि टोटल टाइम कितना लगता है, पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है, T = 10 आवर। अब ये पूछ रहा है कि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, आपको डिस्टेंस निकालनी है। या तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत चाल, अथवा आपको इसका डी का मान मानना पड़ेगा। D = यानी डिस्टेंस माना या लेट, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं माना डिस्टेंस। D = आप कैपिटल D ही लिख दो। चलिए D का जब आपने आधा किया, फ्रॉम द क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपने इसको 2D मान लिया, जो इसकी दूरी है जो 2D है, तो जो आधी दूरी है उसको किस चाल से आपने तय किया है 21 के में, तो कितना टाइम लगेगा T1। यहाँ पर आपको T1 टाइम लगा, यहाँ पर आपको T2 टाइम लगा, और T1 T2 का दोनों का टोटल कितना आएगा 10 आवर। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिएगा। T1 का मान समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस कितनी है आधी दूरी हो गई तो आपकी D बची, और D का पॉइंट होगा 21 km। कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है तो इतना ही आपने लिख दिया। इसी प्रकार जो सेकंड डिस्टेंस है उसको टाइम T2 लगा, फार्मूला वही है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा D/24 km। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक भी यही है
पहले आपने दूरी को आधा आधा कर लिया, क्योंकि उसके कहने के अनुसार आधी दूरी इस चाल से, आधी दूरी इस चाल से, तो आधी दूरी चाल चलने में लगा टाइम t1, आधी दूरी चलने में लगा टाइम t1, t2 स्पीड चेंज हो गई, इसकी 21 किलोमीटर, इसकी 24 किलोमीटर। अब क्या हुआ, ये आपको बता दिया है कि इनका टोटल टाइम कितना है 10 आवर, यानी कि आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं t1 प्लस t2 इक्वल टू 10 आवर। तो t1 कितना है आपका d/21, t2 कितना है d/24 इज इक्वल टू 10। आप इन दोनों में से d कॉमन कर लीजिए, आपका एक फ्रैक्शन बन गया 1/21 प्लस d इक्वल टू वो 1/24, और इसको आपने 100 के इक्वल कर दिया। आप इनका एलसीएम लेंगे, 21 और 24 का आपने एलसीएम लेना स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड कर दो 21, 12, फिर 2 से डिवाइड किया 21, 6, फिर 2 से डिवाइड किया 21, 3, अब 3 से डिवाइड किया 3 7 जा 3 बन जा, अब 7 से 1 बन, ये आपका आया सेव। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 7 जा 7 का 24 में गुणा कीजिए, 7 को 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। अब आप 21 से इसका भाग दीजिए, 21 8 जा 8 आ गया, और 24 इसका हुआ जाके 21 42 दूनी 84, 84 दूनी 164, 16 8 कमार 8 दूनी 16, 4 से आप भाग दीजिएगा 28, 7 बार जाएगा, सही तो है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। 8 + 7 15/168 के इक्वल टू, सॉरी हाँ, इसको हम लिखने का तरीका थोड़ा सा बाई मिस्टेक, ये इक्वल टू है 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d इज इक्वल टू 100 इंटू 168 और डिवाइड बाई 15, इसको आप हल कीजिएगा। 15 से आप डिवाइड करेंगे, 5 से आपने कवर दिया, 5 2 जा 15, 5 2 जा 10, और ये 3 से आपका हो जाएगा 3 5 जा 15 और 1 3 6 जा 18, और इसका आप 56 का आपने डबल किया, कितना हुआ 112 और 0, टोटल डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 1120 किलोमीटर। यही आपके लिए सबसे सरल मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, एक फिगर बना लीजिएगा माइंड मैप में। आपकी टोटल डिस्टेंस आप डी भी मान सकते थे यहाँ पर, अगर आप डी मानते तो ये t1 के लिए यहाँ पे आप आधी दूरी के लिए dy2 लिखना पड़ता आपको यहाँ पर, और कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर 2d ले लिया। तो आधी डिस्टेंस आपकी हो गई d और ये भी हो गई आपकी d, ये रहा आपका। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यही तरीका, सबसे पहले आपने क्या किया, t मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो आप t1 टाइम निकालेंगे, t2 टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना दिया गया है 10 आवर, और इसको आप हल कर लेंगे। इसको बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, और ये आपको फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को मोस्टली क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका यही होता है कि एक के साथ बहुत सारे टैलेंट का आपको परीक्षण करना होता है। आपको कैलकुलेशन आती है, फ्रैक्शन आता है, बीजगणित आता है, डी और ये कॉमन करना भी आता है, फिर आपको लेट करना मानना भी आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एकेडमिक है दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।